हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को कैसे हो आप सब। वेलकम टू अरुण मैथ अकेडमी। कल हमने चैप्टर 2 की 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और जानना था कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरोस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने। कल क्या पढ़ा था हमने, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जो x की वैल्यूज आती हैं वो जीरोस होते हैं, जीरोस और रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया पहले, चैप्टर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट है। क्या निकालना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो जीरोस निकाल रहे हैं हमको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इक्वेशन दी गई है, जिसको हम जीरोस निकालने हैं और इनका वेरीफाई रिलेशनशिप निकालना है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। कल पढ़ा था हमने कोफिशिएंट और उसका रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये ठीक है। तो पढ़ तो लिया था, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को। जीरोस क्या होंगे, जो x का मान निकलेगा आपका वही जीरोस होंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो देखते हैं एक बार कैसे सोल्व करेंगे इसको। इसमें क्या होता है, स्टेप फर्स्ट पहले ये जान लेंगे, x स्क्वायर है, क्या दिया इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे a क्या है, b क्या है, c क्या है। ठीक है, a क्या है, x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना है, एक है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ ना दिया हो, सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया हो, तो उस मतलब मींस उसके आगे कंसीडर किया जाता है, एक होता है। 1x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही बात है। एक्स स्क्वायर कितना है, एक है, तो a क्या हो जाएगा 1, और b क्या हो जाएगा, a क्या है b माइनस का 2, c क्या हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, स्टेप 1 क्या होगा अपना, स्टेप 1 क्या होता है, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 8 से, 1 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। अब जीरोस निकालने के लिए ना, जीरोस निकालने के लिए हम इसके फैक्टर फैक्टर निकालेंगे पहले इक्वेशन के। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, दो ऐसी संख्याएं लिखेंगे, ऐसे नंबर लिखेंगे जिनको प्लस माइनस करने पे 2x आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 2x आना चाहिए, और जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 होना चाहिए, मतलब सम माइनस 2x होना चाहिए और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट माइनस 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 और 4 माइनस 2 माइनस 2, तो ये फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे को, माइनस 4x प्लस 2x। साइन समझना बहुत जरूरी है। अगर हमने इसके नंबर्स ढूंढ लिए हैं, कौन से 4 2 8 होगा, माइनस 4 प्लस 2x होगा, तभी माइनस 2x आएगा। क्यों, बड़ा नंबर, बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए, तो ही आगे माइनस का निशान आएगा। बड़ी संख्या क्या होनी चाहिए, माइनस की, छोटी प्लस की, तो हम माइनस का निशान आएगा, माइनस का साइन आएगा। माइनस 4x जमा 2x किसके बराबर होता है, माइनस 2x माइनस 8। अब क्या होगा, x कॉमन ले लेंगे,
फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास निकल के। x कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 4 प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लिया, यहाँ भी x माइनस 4। एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये वाली वैल्यू हमेशा सेम रहेगी हर एक क्वेश्चन में। x माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। फैक्टर्स क्या निकल के आ गए हमारे, x माइनस 4 x प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुटिंग इस फैक्टर इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग ईच फैक्टर इक्वल टू 0। पहला फैक्टर क्या हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 4, ये करेंगे। दूसरा क्या है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2। तो जीरोस क्या आ गए हमारे पास 4 एंड माइनस 2। जीरोस किन्हें बोला जाता है, जो x की वैल्यू आ गई ना तो ये जीरोस है। अगर इस x के मान को इसमें पुट करोगे ना इस इक्वेशन में तो 0 के इक्वल आ जाएगा, इसलिए इनको जीरोस बोला जाता है। इस इक्वेशन के जीरो क्या है हमारे पास 4 और माइनस 2। एक करके भी दिखा देता हूं आपको। अगर मैं x को 4 ले लूं, x की जगह 4 पुट कर दो आप, 4 की स्क्वायर माइनस 2x है, 2 की जगह 4 लिख दो माइनस 8। देखो 4 की स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 2 4 जा 8 माइनस 8 माइनस 8 किसके बराबर होते हैं माइनस 16 इज इक्वल टू क्या बचा 0, इसलिए इनको जीरोस बोला जाता है। इस इक्वेशन के जीरोस 4 और माइनस 2 भी पुट करेंगे ना इसमें तो भी वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन के जीरोस निकल के आ गए 4 और माइनस 2। समझ आया? तो जीरोस क्या हो गए, जीरोस आर 4 माइनस 2। अब क्या करना है, सेकंड क्या दिया है क्वेश्चन में, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट। क्या पढ़ा था हमने, वेरीफाई रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या है 4 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2। ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो 4 प्लस 2 ओ किसके इक्वल हो गया 4 प्लस 2, तो ये माइनस का 2 है तो ये माइनस 2 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है माइनस को 2 है, बी क्या है, ये माइनस का निशान पहले से है तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा। ए क्या है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब जीरोस की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 4 इंटू माइनस 2 क्या आ गया माइनस 8। फॉर्मूला क्या था c अपॉन a, c क्या है माइनस 8, a क्या है 1 इज इक्वल टू माइनस 8। दोनों माइनस 8 आ गई, तो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो, ये देखिए एक बार। वेरीफाई रिलेशनशिप के लिए हमें क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी होता है कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x ए बी सी आपको इस इक्वेशन में देखना है, a 1 है, b माइनस 2 है, c माइनस 8 है। सम ऑफ जीरोस इसके बराबर आने चाहिए तो हमारा रिलेशनशिप ठीक है। तो सम ऑफ जीरो, जीरोस क्या है हमारे पास 4 और माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2, ये माइनस है तो ये माइनस का निशान
साइन बाहर आ गया, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, माइनस बी क्या है -2, ये माइनस माइनस साइन प्लस का बन जाएगा, 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू प्लस का 2। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c अपॉन a। c क्या है -8 अपॉन 1, -8 इज इक्वल टू -8। ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा रिलेशनशिप। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ऐसे कौन से नंबर दो होंगे, पहले ए देख लेते हैं, क्या है 4, बी क्या है -4, सी क्या है इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्टेप 1 क्या होगा हमारा, ए को सी से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इक्वेशन में क्या देखेंगे हम, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे जिसे प्लस माइनस करके -4s आएगा, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए। कौन से होंगे, 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 और 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, आराम से देख लेंगे, -4 4s स्क्वायर 2s प्लस 2s इज इक्वल टू 4s, पर दोनों माइनस में होंगे तो ये माइनस का 4s बनेगा। अगर एक प्लस का 2s कर दिया आपने, दूसरा माइनस का, तो दोनों आपस में कट जाएंगे और 0 हो जाएगा। तो एक दोनों माइनस में होंगे, ध्यान रखना, ये एक ही चीज याद रखना, माइनस माइनस किसका होता है, बराबर होते हैं प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। ये 4 स्टेप आप याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, प्लस आ गया। अब इसमें क्या कॉमन ले ले, हम 2s कॉमन ले लेते हैं। अगर 2s ब्रैकेट में बचा 2s माइनस 1, 2s को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे 4s के रहेगा, यहाँ पर हम -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में जो भी फैक्टर्स होंगे वो सेम रहने चाहिए, जो भी आएगा। यहाँ पर भी 2s माइनस 1, ये -1 कैसे आ गया, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का प्लस भी माइनस बन जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाली नंबर्स हमेशा सेम रहना चाहिए, 2s माइनस 1 तो इधर भी 2s माइनस 1, तो ये एक आ गया 2s माइनस 1, एक ये 2s माइनस 1, इसको भी ले लेंगे, दोनों सेम है, सेम आ गई, तो s की क्या वैल्यू निकल जाएगी हमारी। अब इसके बाद क्या स्टेप रहेगा, पुटिंग ईच फैक्टर इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s क्या बचा माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो गया, मल्टीप्लाई किया 2 डिवाइड बाय 2, दोनों सेम है तो दोनों सेम ही आएंगे, 1/2 1/2। जीरोस क्या आ गया आपके, जीरोस इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2। वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशनशिप। पहले क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 मतलब आधा प्लस आधा किसके बराबर 1। फॉर्मूला क्या होता है -b अपॉन a, इसको रफ कर देता हूं अगर आपने देख लिया तो, -b अपॉन a, -b क्या है, b क्या है -4, माइनस का निशान बाहर रहेगा, -4, a क्या है 4, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 4 बाय 4, कट जाएंगे आपस में, क्या आ गया 1, ये भी 1 ये भी 1, दोनों वैल्यू में से इक्वल रहनी चाहिए तभी रिलेशनशिप वेरीफाई होगा। सेकंड स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जीरोस का, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू
1/4। फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला C अपॉन A। C क्या है आपका, C क्या है 1, A क्या है 4, 1/4 1/4 इक्वल 1 1। रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। समझ आया, कुछ नहीं करना। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, ये चीज याद रखनी है। अपॉन में हमेशा ए सेम रहता है, ऊपर वाला चेंज होगा। सम में माइनस बी, प्रोडक्ट में सी। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, लास्ट वाली। ठीक है, थर्ड 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। थर्ड क्या है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। बताया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, पहले अरेंज इन ऑर्डर, अरेंज इन ऑर्डर। क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ये इक्वेशन आ गई। a क्या है 6, b क्या है -7, c क्या है -3। समझ आया। उसके बाद 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 रहेगा 3। ठीक है, तो 18 लाने के लिए क्या करेंगे, 18 कैसे आएगा मल्टीप्लाई करने पे, किस किस कौन कौन से मल्टीप्लाई करने से आता है 18, 6 3 18 प्लस 6 और 3 -7 नहीं होता। उसके बाद 6 के बाद 9 दूनी 18, 9 टू द 18, 9 में से 2 गए 7, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या, प्लस माइनस करने पे बीच वाली, मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाली। लास्ट वाली मतलब a को c के मल्टीप्लाई करने के बाद कौन से 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, 9 टू ज़ा 18, तो 6x स्क्वायर माइनस का 7x है, बड़ा नंबर माइनस का रहेगा, छोटा प्लस का रहेगा। जब भी तो ये -7x आएगा -3, कॉमन क्या ले लेंगे 3x, 3x ले लेंगे, 3x से जो भी 9 भी डिवाइड होगा। 3x को 6x स्क्वायर लेने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 3x माइनस 2x माइनस 3 प्लस ब्रैकेट में हमेशा वैल्यू सेम रहनी चाहिए, तो ये 2x माइनस 3 है, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, कॉमन क्या लेंगे सिर्फ प्लस 1, 2x माइनस 3। तो एक फैक्टर क्या हो गया हमारा 2x माइनस 3, दूसरा क्या 3x प्लस 1। putting each factor is equal to 0। नेक्स्ट स्टेप 14, जब आपके दोनों फैक्टर आ जाएंगे इन दोनों को 0 के इक्वल रख दो। 14 इस फैक्टर इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में 2। दूसरा फैक्टर क्या है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x क्या आ जाएगा प्लस का 1 है, इक्वल के इधर आके -1 मल्टीप्लाई में है 3 डिवाइड में हो जाएगा। जीरोस क्या आ गए हमारे पास 3/2 जीरोस। हमको क्या फाइंड करना था, जीरोस फाइंड करने हैं और उनका रिलेशनशिप निकालना है। जीरोस क्या आ गए 3/2 और -1/3। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई रिलेशनशिप, सेम स्टेप, वेरीफाई रिलेशनशिप, सेम स्टेप। पहले क्या होगा सम ऑफ जीरोस, सम क्या है जीरोस क्या है 3/2 -1/3,
3/2 प्लस माइनस का 1/3, 3/2 प्लस माइनस 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 1/3, एलसीएम ले लेंगे, 3 3 9, 2 1 2 अपॉन 2 3 6, क्या बचा 7/6। फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोस का, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है, बी क्या है -7, -7, ए क्या है 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7 अपॉन ये भी 7/6, 7/6। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नेक्स्ट है पहले सम निकालना है फिर प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, क्या बचा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से -3 2 3 6, -3/6, ठीक है। और किसके बराबर होता है C/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या रहता है C/A, C क्या है -3, A क्या है 6, -3/6, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4u² प्लस 8u, इसमें क्या है a = 4, b क्या आ जाएगा 8, c इसमें हमें गिवन ही नहीं है, c रहेगा 0। इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे, इसमें डायरेक्ट हम इसको 4u को कॉमन ले लेंगे, 4u, तो क्या बचा u प्लस 4u को कॉमन लिया, u बचा 4 2 8, 4 दूनी 8, ठीक है, u प्लस 2, दो फैक्टर हमारे पास आ गए। क्वेश्चन छोटा था, फैक्टर निकालने थे, दोनों फैक्टर निकल लिए, ठीक है। अब पुटिंग ईच फैक्टर इज इक्वल टू 0, पहला फैक्टर 4 इज इक्वल टू 0, u क्या आ जाएगा 0 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0, 0 के डिवाइड में कोई भी संख्या हो एक को 0 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आएगा आपका हमेशा। दूसरा फैक्टर क्या है u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u क्या आ गया प्लस का 2 है, इधर आके -2, आपके जीरोस क्या निकल गए, जीरोस आर 0 -2। वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशनशिप, पहला स्टेप सम ऑफ जीरोस, सम 0 प्लस -2 क्या आया -2, ठीक है। किसके बराबर होता है -b/a, -b क्या है, b क्या है आपका माइनस बाहर रहेगा 8, a क्या है 4, 4 2 8, क्या बचा -2, दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा। फॉर्मूला क्या रहता है C/A, कांस्टेंट टर्म, C क्या है दिया ही नहीं हुआ, इसलिए C 0, a 4, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो 0 ही आएगा, दोनों 0, -2 -2, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। समझ आया आपको?
ठीक है, ऐसे आराम से करना क्वेश्चन समझ के, कुछ नहीं करना। a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, c नहीं दिया हुआ, c को 0 कंसीडर करेंगे, इक्वेशन छोटी होगी, यहीं से फॉर u को कॉमन लेंगे, u प्लस 2 आ जाएगा, दोनों फैक्टर निकल जाएंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे तो जीरोस की u की वैल्यू आ जाएगी, जो u की वैल्यू निकलेगी वही हमारे जीरोस होते हैं। रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन a के इक्वल होता है। पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे, जीरोस को प्लस किया, माइनस 2 आया, फॉर्मूले में पुट किया, माइनस 2। ये दोनों संख्याएं हमेशा बराबर रहनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 इज इक्वल टू 0, तो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Fifth question t square minus 15। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? अगर हम 15 को रूट समझ ले, रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। और रूट में 15 किया तो ये वैल्यू भी स्क्वायर की बन गई। अब देख रहे आप क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b a प्लस b। ठीक है, a क्या है इधर t और b क्या है? रूट 15। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फैक्टर निकल जाएंगे, t माइनस रूट 15 t प्लस रूट 15। पुटिंग each factor is equal to 0। t माइनस रूट 15 को 0 के इक्वल रखा, क्या आ गया? 2 प्लस t इज इक्वल टू प्लस का रूट 15, t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस का रूट 15। इक्वल के इधर जाके साइन चेंज हो जाते हैं, तो जीरोस क्या आ गए हमारे? जीरोस आर प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15, ये आ गया आपका। वेरीफाई कर देते हैं रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशनशिप। फर्स्ट सम ऑफ जीरोस क्या है? प्लस रूट 15 माइनस रूट 15, क्योंकि माइनस का रूट 15 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट 15 से रूट 15 गया, बचा 0। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है हमारा? बी तो दिया ही नहीं यहाँ पर। अगर इस इक्वेशन में देखोगे, इस इक्वेशन में आपका बी क्या है? 0। सी दिया हुआ है 0, ए क्या है? 1, तो क्या हो जाएगा? 0। दोनों 0 के इक्वल हो गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रूट 15 माइनस का रूट 15 क्या आ जाएगा? माइनस का 15। रूट को रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहता है? सी अपॉन ए। सी क्या दिया हुआ है? माइनस 15, ए क्या दिया? 1 इज इक्वल टू माइनस 15। इसमें देख लो आप, इक्वेशन में आपको पता लग रहा होगा, ए क्या है? टी के आगे कुछ नहीं है, 1 कंसीडर करेंगे। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर टी स्क्वायर टी होना चाहिए था, बट बी की कोई वैल्यू नहीं है, 0। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, c इज इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। ये दोनों इक्वल आ गए, 0 इज इक्वल टू 0, माइनस 15 माइनस 15। रिलेशनशिप इज वेरीफाइड।
पूरी एक्सरसाइज में जीरो ही कमाल है, जीरो से निकालना सीख जाओगे तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, थोड़ा समझ के करना है बस। लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 6 पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सबसे पहले क्या a b c की पहचान करेंगे, a क्या है 3, b क्या है -1, c इज इक्वल टू -4। स्टेप 1 क्या है, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 3 इंटू 4, 3 को -4 से -12। तो इक्वेशन को हम कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन को हम कैसे तोड़ेंगे, जो प्लस ऐसे दो नंबर प्लस माइनस करने पे -1x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए। तो कैसे रखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही तो है, 3 4 जा -12, 4 - 3 इज इक्वल टू 1x, 3x स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे बस, बड़ा नंबर माइनस का होगा, -4x प्लस 3x, 4 - 3 इज इक्वल टू -x -4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा -12, 4 प्लस माइनस करने पे -x, यही चीज ध्यान रखनी है बस। बीच वाली जो संख्या है वो प्लस माइनस करने पे ये चीज आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए। ठीक है, अब क्या कॉमन लेंगे इसमें से, हम x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3x - 4, ब्रैकेट वाली संख्या में तो सेम रहनी चाहिए, तो अब ये भी 3x - 4 है, 3x - 4 ऐसे ही रहने देंगे, क्या आ जाएगा प्लस का 1, तो फैक्टर आपके निकल जाएंगे 3x - 4 और एक क्या हो जाएगा x + 1। उसके बाद पुटिंग each factor is equal to 0, 3x - 4 को 0 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस का 4 है, इक्वल के इधर प्लस का 4, मल्टीप्लाई में 3 है, डिवाइड में 3, x + 1 को रखेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1 है, इक्वल के उधर जाके माइनस का 1, तो आपके जीरोस क्या आ गए, जीरोस इज इक्वल टू 4/3 और -1। ठीक है, उसके बाद स्टेप है रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशनशिप, सेम प्रोसेस हर एक क्वेश्चन की तरह रहेगा, कुछ नहीं करना। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस की वैल्यू क्या है 4/3 -1। ठीक है, दूसरा जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरो प्लस करना है, बट मैंने माइनस क्यों लिया पता है आपको, क्योंकि 1 माइनस का है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 4, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 - 3 डिवाइड बाय 3 आ गया 1/3। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a, -b क्या है -1, -1, a क्या है 3, ये माइनस माइनस क्या प्लस का 1/3, दोनों इक्वल आ गए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई, 4/3 इंटू -1 क्या आ गया -4/3, 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे -4/3 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था आपका c/a, कांस्टेंट टर्म क्या है -4, a क्या है 3 -4, दोनों इक्वल आ गई, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे जो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन का एक ही प्रोसेस था। ठीक है, सबसे पहले फैक्टर्स निकालने हैं, उन दोनों को 0 के इक्वल रख देना है, जिससे आपके x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू ही 0 है, पहले क्वेश्चन में करके दिखा दिया, ये जीरोस इसलिए बोला जाता है, जो ये वैल्यू है आप इस क्वेश्चन में पुट करोगे तो इस पे ये 0 के इक्वल आ जाएगा, इसलिए इनको
इसी इक्वेशन के जीरोस बोला जाता है। और रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला दिया गया था सम ऑफ जीरोस, जो कल की वीडियो में आपको बताया था, माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर के साथ है और वो एक्स के साथ है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, लास्ट वाली सी, जिसके साथ कोई x या y कुछ नहीं होता। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये दोनों जब इक्वल आ जाएंगे तो आपका रिलेशनशिप वेरीफाइड माना जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन एक बार। Find a quadratic polynomial each with the given number as sum and product of its zero respectively. Find a quadratic polynomial each with given number and sum and product of its zeros respectively. And product of its zero respectively. First question क्या दिया हुआ है, 1/4 और -1। इससे हमको a, b और c की वैल्यू निकालनी है। जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस दिए हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं। ए और बी सी की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, 1/4, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, -1। फॉर्मूला क्या होता है आपका, c अपॉन a। -1 c, a क्या होता है 4, c क्या आ जाएगा 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 1 से माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो a क्या निकल गया हमारा 4। b क्या है, माइनस का b 1 है तो b इक्वल टू -1 हो जाएगा, c इज इक्वल टू -4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्म होती है आपकी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सब में सेम रहेगी। a की वैल्यू पुट कर दो, a क्या है 4x स्क्वायर, b क्या है -1x, c क्या है -4। इस 1 को आप हटा सकते हो, हटा दो इसको, -1 x वैसे भी एक रहेगा और वैसे भी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको 1 की। तो आपकी फॉर्म बन जाएगी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म बनेगी। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या है, √2 1/3, √2 1/3, √2 1/3। कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस रखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या है √2, फॉर्मूला क्या है -b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वन बाय 3 c अपॉन a। तो c क्या है 1, a क्या है 3। ठीक है, तो a क्या आ गया हमारा, यहाँ से a निकल गया 3 है, तो √2 किसके बराबर हो गया -b अपॉन 3। a की जगह हम 3 लिख देंगे। 3 को b की वैल्यू निकालने के लिए जो बाय में है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बाय √2 इज इक्वल टू -b।
तो इसको माइनस का निशान यहाँ हटाने के लिए यहाँ पर माइनस लगाते हैं, -3y -3√2। ठीक है, ये आपकी b की वैल्यू निकल गई। a क्या है 3, b इज इक्वल टू -3√2, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। फॉर्म क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म। क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a क्या है 3x स्क्वायर, b क्या है -3√2x प्लस c क्या है +1। ये आपकी फॉर्म आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड। क्या दिया हुआ है, जीरो और 5। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 0 and 5, 0 and 5। तो सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा 0, सम ऑफ जीरोस क्या है 0, जो किसके बराबर होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अच्छा हम इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, आपको कल बताया था। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, नहीं, सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिए हैं 5, 5/1 कंसीडर करेंगे, जो होता है c/a। अब a और b और c की वैल्यू निकालनी है हमको, निकल जाएगी यहाँ से। ये तो जीरो ही हो जाएगा, -b क्या है इज इक्वल टू a क्या है मेरा 1 और c क्या आ गया 5 और b क्या आ जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि सम ऑफ जीरो 0 के इक्वल है। a कुछ भी हो मल्टीप्लाई करा होगा 0 से तो 0 ही बन जाएगा, तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। और c क्या है 5, a है अपना 1, तो a आ गया हमारा 1, c इज इक्वल टू 5, a 1 है, b इज इक्वल टू क्या है 0, c है 5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। b की वैल्यू तो 0 है, तो ये फॉर्म तो मेरी ये तो 0 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 0, क्या रहेगा ax स्क्वायर प्लस c। a क्या है 1 है, इसलिए x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस c क्या है 5, x स्क्वायर 5, आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म x स्क्वायर प्लस 5। पहले ये देखना है हमको 5/1 है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है c/a की, उसके बाद इसको b में पुट कर देंगे, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर b की वैल्यू 0 ही आएगी। c हमारा 5, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है 1 1। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 1 और 1। सेम प्रोसेस, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, बी लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू क्या है 1
फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वन इज इक्वल टू सी अपॉन ए, इस पे डिवाइड में कुछ नहीं है तो वन कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी वैल्यू, a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू वन है, माइनस का b है तो माइनस का वन, c इज इक्वल टू वन, सब वन रहेगा, d माइनस का हो जाएगा क्योंकि जीरो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस वन दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस c, a क्या है वन, b क्या है माइनस वन माइनस एक्स, c क्या है वन। ये आपकी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म, ये आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन माइनस वन बाई फोर प्लस का वन बाई फोर। फिफ्थ क्वेश्चन माइनस वन बाई फोर प्लस का वन बाई फोर, इसको सोल्व कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस माइनस वन बाई फोर दिया हुआ है, मतलब माइनस बी अपॉन ए, इधर से क्या निकल गया, a इज इक्वल टू फोर, b इज इक्वल टू माइनस का b क्या है माइनस वन के बराबर है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो b इज इक्वल टू वन आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया, प्लस का वन बाई फोर सी अपॉन ए, तो यहां से क्या वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू वन। ठीक है, हमारे पास है बी सी की वैल्यू आ गई, ए क्या है फोर, बी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू वन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू क्या है फोर एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू वन है तो वन का मतलब वन, यहाँ पर वन लिखने का जरूरत नहीं है, एक्स लिखेंगे प्लस सी वन, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका आंसर आ जाएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, फोर और वन, फोर और वन, सिक्स फोर वन, सोल्व करेंगे क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, फोर दिया हुआ है, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है वन। ठीक है, इसके नीचे वन कंसीडर कर लेंगे, इसके नीचे वन, सी अपॉन ए, वैल्यू तीनों की निकल जाएगी, ए के सामने क्या है वन, बी के सामने क्या है फोर, माइनस का बी है तो ये माइनस का फोर हो जाएगा, सी क्या है वन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू क्या है वन, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, वन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, बी क्या है माइनस फोर, तो ये मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पर, तो ये गलत लिख दिया, उसको बी की वैल्यू माइनस फोर, ये एक्स रहेगा प्लस सी, सी क्या वन, आपकी फॉर्म बन गई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आपका चैप्टर 2 यहाँ पर खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसके बाद कल से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ध्यान से। तो थैंक यू बच्चों, ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको क्लास समझ आई है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, उसका डाउट भी क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।